हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। पार्ट्स ऑफ स्पीच के सीरीज़ के इस वीडियो लेक्चर में आज हम करने वाले हैं नाउन। नाउन क्या होता है, नाउन के कितने टाइप्स होते हैं, ये सब हम आज इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि इस सीरीज़ की फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किसी व्यक्ति के नाम को या किसी स्थान के नाम को या फिर किसी वस्तु या भाव के नाम को हम नाउन कहते हैं। नाउन की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। ए नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी और फीलिंग्स। जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया है कि हर एक चीज़ जिसे हम देख सकते हैं, जिसको हम सुन सकते हैं या जिसको हम छू सकते हैं या फिर जिसका कोई नाम है, वो एक नाउन है। इन शॉर्ट, नाउन्स आर नेमिंग वर्ड्स। कुछ एग्जाम्पल्स के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं। राम, दिल्ली, टेलीविज़न, कंप्यूटर, ट्री, रिवर, ये सभी नाउन हैं क्योंकि ये किसी व्यक्ति के, किसी स्थान के या किसी वस्तु के नाम हैं। इन शॉर्ट, हर एक चीज़ जिसका कोई नाम है वो नाउन कहलाती है। तो चलिए अब नाउन के काइंड्स को देख लेते हैं। नाउन्स कितने टाइप्स के होते हैं। हमारे पास नाउन को 5 टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट है हमारा प्रॉपर नाउन, सेकंड इज़ कॉमन नाउन, उसके बाद आता है कलेक्टिव नाउन, फिर मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं? प्रॉपर नाउन को हिंदी में हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ए प्रॉपर नाउन इज़ द नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस। एक व्यक्तिवाचक संज्ञा वह होती है जो किसी विशेष व्यक्ति या स्थान के नाम का बोध करवाती है। जैसे राम, मोहन, सीता, कृष्णा, ये सभी व्यक्तियों के नाम हैं। दिल्ली, यमुना, माउंट एवरेस्ट, ये सभी स्थानों के नाम हैं। इन शॉर्ट, किसी भी चीज़ का, किसी भी व्यक्ति का या वस्तु का डायरेक्ट नेम जो हम उसे लेकर बुलाते हैं वही प्रॉपर नाउन होता है। यहाँ पर हमारे पास कुछ याद रखने वाली बातें होती हैं, जैसे कि प्रॉपर नाउन का जो स्टार्ट है वो हमेशा ही कैपिटल लेटर से होता है और प्रॉपर नाउन के पहले कभी भी ए, एन या द आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाता है, कुछ एक केसेस को छोड़कर। अक्सर प्रॉपर नाउन से पहले कोई आर्टिकल नहीं यूज़ किया जाता, कभी कभार यूज़ किया जाता है। सेकंड है हमारे पास कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को हिंदी में हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। डेफिनेशन क्या है इसकी? अ कॉमन नाउन इज़ अ नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड ऑफ ग्रुप। जिस संज्ञा में एक वर्ग या जाति के प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु का बोध करवाया जाए उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, कुछ देखिए। बॉयज़ प्ले इन द फील्ड, गर्ल्स आर नोबल हार्टेड, ट्रीज गिव अस फ्रूट। इन तीनों ही सेंटेंसेस में बॉयज़, गर्ल्स, ट्रीज, फ्रूट्स, ये सभी कॉमन नाउन्स हैं। कॉमन नाउन क्यों हैं? क्योंकि ये अपनी पूरी क्लास को सिंबलाइज करते हैं। बॉयज़ में सभी बॉयज़ आ जाते हैं, चाहे कोई भी है वो, चाहे आपके पास है चाहे दूर है, सभी बॉयज़ आ जाते हैं। इसमें गर्ल्स में भी सभी लड़कियां आ जाती हैं। ट्रीज़ सभी पेड़ों के लिए यहाँ पर यूज़ किया गया है। ऐसे ही फ्रूट्स को भी सभी फलों के लिए यहाँ पर यूज़ किया गया है, चाहे वो मैंगो फ्रूट है, एप्पल है, बनाना है, कोई भी फ्रूट है, सभी फ्रूट्स के लिए यहाँ पर यूज़ किया गया है इस फ्रूट वर्ड को। इसलिए ये जो वर्ड्स यूज़ हुए हैं यहाँ पर ये कॉमन नाउन है। नेक्स्ट है हमारे पास कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन को हिंदी में कहते हैं हम समूहवाचक संज्ञा। एक कलेक्टिव नाउन इज़ द नेम ऑफ अ नंबर और कलेक्शन of persons or things taken together as well as spoken of as one whole। जिस संज्ञा में हम एक ही प्रकार की वस्तुओं या व्यक्तियों के समूह का बोध करवाया जाए उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि काफ़ी सारी चीज़ों को इकट्ठा करके या काफ़ी सारे लोगों को इकट्ठा करके जब हम उसको कोई नाम देते हैं तो उसे कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। जैसे टीम प्लेयर्स का एक ग्रुप है, तभी टीम कहा जाता है, तभी इस टीम वर्ड को कलेक्टिव नाउन कहा गया है। ऐसे ही क्लास
क्लास एक कलेक्टिव नाउन है क्योंकि यह किसी एक व्यक्ति से नहीं बनती, किसी एक पर्टिकुलर क्लास के लोगों से नहीं बनती, ये मिक्स बनती है। लड़के और लड़कियां जब इकट्ठे क्लास के अंदर बैठते हैं तभी उसे क्लास कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स को इकट्ठा करके ही क्लास नाम दिया जाता है, इसे कलेक्टिव नाउन कहा जाएगा। फैमिली में भी काफ़ी सारे मेंबर होते हैं, सबको अलग अलग सिंबलाइज ना करके हम अगर इकट्ठा इनको कर दिया जाए तो जिस वर्ड को हम यूज़ करेंगे वो होगा फैमिली, और फैमिली यहाँ पर कलेक्टिव नाउन है। इसी तरह से हमारे पास काफ़ी सारे फ्लावर्स हैं, अगर हम उनको अकेला अकेला बोलेंगे तो फ्लावर ही बोला जाएगा, लेकिन जब हम इन फ्लावर्स को एक धागे में पिरो कर उसको कोई नाम देंगे तो वो होगा गार्लैंड। तो गार्लैंड यहाँ पर कलेक्टिव नाउन है। नेक्स्ट है हमारे पास मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन को हिंदी में कहेंगे हम पदार्थवाचक संज्ञा। अ मटीरियल नाउन डिनोट्स द मैटर और मटीरियल ऑफ विच थिंग्स आर मेड। मटीरियल नाउन क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ या ऐसी चीज़ें जो भूमि से निकाले जाते हैं, जैसे कि खनिज पदार्थ हो गए हमारे, या हमें जो भी कुछ मिलता है भूमि से वो भी मटीरियल नाउन है। उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे दूध हो गया, ठीक है, जो लकड़ी है वो भी मटीरियल है। यानी कि हर वो चीज़ जिससे हम किसी दूसरी चीज़ का निर्माण करते हैं उसे मटीरियल नाउन कहते हैं। एक ऐसी चीज़ होती है ये जो काफ़ी सारी चीज़ें बनाने में काम आती है, तभी इसे मटीरियल नाउन बोला गया है। जैसे कि गोल्ड, कॉपर, ग्लास, ये सारे मटीरियल नाउन है। मिल्क, वाटर, आयरन, सिल्वर, ब्रास, वुड, ये सभी मटीरियल नाउन में आते हैं। इसके बाद है हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का हिंदी मीनिंग है भाववाचक संज्ञा। इसमें सारी हमारी फीलिंग्स आ जाती हैं। इसमें वो नाउन्स आते हैं जिसकी कोई फिज़िकल एक्सिस्टेंस नहीं होती, जिनको हम देख नहीं सकते या जिनको हम छू भी नहीं सकते या जिनको हम नहीं सुन सकते। अपनी 5 ऑर्गन्स का यूज़ करके हम इनको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। ये वो नाउन्स हैं। इसको हम अपने काम के द्वारा शो करते हैं या महसूस करते हैं। An abstract noun is usually or generally the name of a quality, action or state considered apart from the object to which it belongs. जिस नाउन के गुण, दोष, दशा, भाव या फिर कार्यविधि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहा जाता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है। यानी कि जिस नाउन से हमारी फीलिंग से या किसी व्यक्ति के गुण का ज्ञान करवाया जाए या दोष का या फिर स्थिति का, वो के जो कार्य है वो किस कंडीशन में है, इस तरह के नाउन्स को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है। एग्जाम्पल्स के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। जैसे काइंडनेस, दयालुता, यह कहाँ दिखती है? इसका कोई फिजिकल एक्सिस्टेंस नहीं है, इसको हम छू नहीं सकते, इसको हम पकड़ नहीं सकते, लेकिन इसको हम फील कर सकते हैं। किसी के कार्य में, किसी के काम को देखकर हम महसूस कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति दयालु है। अटेंडेंस, उपस्थिति, अटेंशन, फ्रेंडशिप, मित्रता कहाँ दिखाई देती है? 2 लोगों के व्यवहार में दिखाई देती है, लेकिन इसको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, पकड़ भी नहीं सकते, इसको हम फील करते हैं। ऑनेस्टी, ब्रेवरी, विजडम, एडमिशन, मर्सी, लाफ्टर, ब्यूटी, पॉवर्टी, ऐसे बहुत सारे नाउन्स हैं जो हमारी फीलिंग्स से बिलोंग करते हैं, जिनको हम अपनी 6th सेंस से आइडेंटिफाई करते हैं। इन सभी नाउन्स को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में रखते हैं। जैसे लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन। यहाँ पर जो लाफ्टर है, हंसी, वो हमारे एक्शन में दिखाई देती है, हमारी बॉडी में दिखाई देती है, हमारी फीलिंग में दिखाई देती है, लेकिन इसको हम छू नहीं सकते। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी, ईमानदारी, लोगों के कार्य में नज़र आती है, उसके व्यवहार में नज़र आती है, लेकिन इसको हम छू नहीं सकते, ना देख सकते हैं, ना पकड़ सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में याद रखने वाली बात यह है कि यह कभी भी प्लूरल नहीं बनता है, यह हमेशा सिंगुलर ही रहता है। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन विभिन्न शब्द भेदों की एडजेक्टिव, वर्ब और कॉमन नाउन से बन जाते हैं। एडजेक्टिव से भी हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं, वर्ब से भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाता है, या फिर कॉमन नाउन से भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाता है। आई होप student you have understand all the concept of the noun and its type.
आज का वीडियो लेक्चर यहीं तक था। तो कीप प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस करते रहिए, तभी आप इंग्लिश में अपने आप को इम्प्रूव कर पाएंगे। अगले वीडियो लेक्चर में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के नेक्स्ट पार्ट को करेंगे, जो है प्रोनाउन। तब तक आप नाउन की प्रैक्टिस कीजिए।